बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने आप सबको ट्विटर में कॉन्फिडेंस में लेते हुए आपका मैं लाइव आऊंगा, मैंने आपसे पूछा कि एक खातून आमना उस्मान मलिक रियाज साहब की जो फैमिली है उससे मुतालिक मैंने सोचा, खामोशी रखी। उन्होंने एक वीडियो मेरे बारे में निकाली। मैंने सोचा अब मेरी बस हो गई थी। मैं भी एक इंसान हूं, शायद लोगों को ट्विटर पे मेरे लफ्जों से, मेरे इमोशन से आइडिया ना हो। शायद आमना को खुद भी ना पता उसने मेरे साथ क्या किया है। शायद मलिक रियाज साहब को अपने बच्चों की फिक्र है, उनको भी ना पता हो कि इनकी गलत बयानी से एक घरों में कितना नुकसान होता है। आमना, आपके दर्द को हम समझते हैं और समझना चाहते भी हैं, लेकिन अगर आप हमें गलत तरीके से या झूठ, उस दर्द में एक झूठ लाएंगी तो खुदारा आपके दर्द की गलत नीयत में फुकदान नजर आएगा। आमना, मैं बात कर रहा हूं आपकी उस वीडियो की। आमना उस्मान मलिक, आपकी उस वीडियो में जिसमें आपने मेरे पे घटिया किस्म के इल्जाम लगाए, आपने मेरे पे पर्सनल अटैक किए, आपने मुझे प्रोफेशनली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आपने मेरी फैमिली बॉन्ड को, जो सबसे मेरा मियां बीवी का सीक्रेट बॉन्ड है, आपने उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस प्रोफेशनली एंगेज होकर लिया। मैं लेने लगा तो आपने मेरे पे प्रेशर डाला, ना लो। मैंने उन्हें क्योंकि जबान दे दी, मैंने आपको बताया था कि मैं ये केस अब विड्रॉ नहीं कर सकूंगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं, आप और मेरी, आपको मैं बड़े अरसे से जानता हूं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स, सारा कुछ मौजूद है और आपकी मैं रिस्पेक्ट पर्सनली करता हूं। मैं प्रोफेशनली लेके चला। मैंने आज जिंदगी में पहली दफा आपका नाम लिया है और मैं आज जब आपका नाम ले रहा हूं इसलिए ले रहा हूं, आपने वीडियो में मेरे पे इल्जाम लगाए कि आपने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैं वो जो क्लाइंट है मेरी, उसके साथ मेरा कोई अफेयर है, मेरी गर्लफ्रेंड है। आपने मेरे पे पैसे खाने का इल्जाम लगाया। आपने मुझे कहा कि तुम हमें अप्रोच कर रहे हैं। अब आपने मजबूर किया है कि मैं आपको जवाब दूं पब्लिकली भी, और उसके बाद बताऊंगा और कहां कहां जवाब दूंगा वीडियो के एंड में। आमना, आप कहती हो कि घर तोड़ा है, उज़्मा होम रेकर है। यार, अगर उज़्मा होम रेकर है तो आपको तो होम रेकर वाली तकलीफ समझनी चाहिए थी। तो मैंने तो आपका आज तक नाम भी नहीं लिया था। मैं थाने में बैठा, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जितना कम उसमें रोल दिया जाए, उज़्मा आपको जितनी कम सजा पहुंचाए वो ठीक है। मलिक रियाज की बेटियां जो आपकी चच्ची और वो हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए, वो बड़े थे, उनका काम था आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। आपके इमोशंस को तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, लेकिन आपने पकड़ के मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। मेरी इतनी पुरानी शादी भी नहीं है कि आप पकड़ के मेरे कपड़े उछाल, मेरा इतना सीक्रेट बॉन्ड। आपको एक दफा ख्याल नहीं आया, आप जब मेरा घर तोड़ने पे अटैक है, आप होम रेकर बोलती हो उज़्मा को। होम रेकर आपसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में है कौन? आपको तो, अगर आप जेन्युइनली तकलीफ क्यों तोड़ने की कोशिश की? मैंने तो प्रोफेशनली एक केस लिया, मैंने उनसे फीस चार्ज की, मैं तो उनसे प्रोफेशनली चला। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी रोजी रोटी है ये वकालत। मैं मजलूमों का केस लूंगा तो मैं अमीरों की सिर्फ केस लूं वकालत में? अगर कोई कह रही है कि मेरा मलिक रियाज का, उसका कोई केस लेने को तैयार नहीं है। अगर मैं मियां वाली से उठ के आया, खास ये केस ले, मैं नथिया गली होना था, आज मैं अपने कजन्स के साथ नथिया गली होता, लेकिन मुझे अल्लाह ने जरिया बनाया, किसी के थ्रू उनको बुलाया। और एक और बात मैं बताऊं, लोगों को मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। मैं आमना उज़्मा को पहली दफा, उज़्मा और उन बहनों को पहली दफा विद माई कुलीग्स, खतीजा सदीकी गवाह होंगी, वो सुन रही हैं तो वो भी गवाही दें कि क्या मैं पहली दफा उनकी मौजूदगी में नहीं मिला अपने दफ्तर, और जब मिला उसके 11 घंटे के अंदर अंदर क्या मैंने इनका पर्चा नहीं कटवाया मलिक रियाज पे? क्या आप लोगों ने मुझे डीआईजी और एसपी फुरकान बिलाल ने मेरे अरेस्ट वारंट निकाले, किसके लिए? इन लड़कियों के लिए। मैं तो फीस लेके, मेरा तो काम एज ए वकील एक हद से ज्यादा मेरा तो काम ही नहीं। अगर मैं मजलूमों के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर मैं खड़ा हूं, तो आमना, आपने क्यों मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है? आप सबसे बड़ी होम रेकर हो, आप जवाब दोगी, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। मैं पहले प्रोफेशनली था, अब आपने एक और
पंडोरा जो खोलना था खोला है आपका। बस मैंने 2-3 दिन खामोशी रखी कि आप खुद अपोलोजाइज करो और विड्रॉ करो मेरा, क्योंकि आपका यंग करियर है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। मुझे पता आपकी जवानी में जबरदस्ती शादी हुई थी और आप पे इंपोज किया गया ये मियां, मुझे सारी बातें पता है। लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं एज अ फीमेल। मैं इस माशरे में जानता हूं फीमेल्स के साथ क्या होता है, मैं फीमेल्स का दर्द समझता हूं। मैंने खाली खतीजा सिद्दीकी के केसेस नहीं लड़े, मैंने रेप विक्टिम्स के लड़े, मैं चाइल्ड अब्यूज के, शायद मेरी उम्र में चाइल्ड अब्यूज के एक बड़ी, मेरे से डबल उम्र वालों ने इतने केस नहीं किए जितने मैं आप लोगों का दर्द लेके चलता हूं। खाली 2 मीडिया में केसेस नहीं आते, मैं ह्यूमन राइट्स का लॉ फॉर्म चलाता हूं। मैं अगर खड़ा हूं, आप मुझे डिस्ट्रॉय मुझे नहीं कर रही थी। मैं जितने चाइल्ड अब्यूज के केसेस कर, आपने उन बच्चों का नुकसान किए, आप जितनी खवातीन का नुकसान कर, मैं मल्टी नेशनल्स को टक्कर दी हुई थी, जिनका मैं जो मुझे अपने पैनल में ले लें और मैं लाखों कमा लूं। आपने उन लोगों का नुकसान किया। आप लोगों में इतनी बेशर्मी है, आप लोगों में इतनी, आप अमीर तरीन लोग हो, आप खरीदते हो, आप पहिए लगाते हो, आप चाइना कटिंग से मशहूर हो। आपने मलीर कराची में कब्रिस्तान पे आपने हाउसिंग सोसाइटी, कब्रिस्तान से जो आपने बहाया हुआ खून है उस पे आप कहते हो मलिक रियाज से मेरा पर्सनल है। यार मैंने जिंदगी में ना मेरी औकात में, आज भी रेंट के घर में रहता हूं एक पोर्शन में, मुझे घर नहीं चाहिए ना मेरी जरूरत है। अगर जिस दिन मेरे पैसे होंगे ले लूंगा, लेकिन मैंने कभी बहरिया टाउन मेरे घर देने में इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं 2-3 दफा दोस्तों को मिलने के बाद मैं बहरिया टाउन घुसता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है बहरिया टाउन कैसे बना है। और मैंने बहरिया टाउन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन की हुई है, वो नैब ने आपके अंकल जी पे जो इल्जाम लगाए कि कितने अरब खरब का पैसा खाया है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, मैंने नहीं लगाया। अगर मैं मलीर उन इल्जामों के साथ जस्टिस एजाज अफजल रिटायर्ड ने एक रिपोर्ट लिखी है, उसमें उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह आपने सिंध गवर्नमेंट के साथ आपके अंकल ने लिए ये बातें अपनी जगह। अगर मैं उन इल्जामों पे अपने मुल्क, अपनी सरजमीन, अपने कराची, अपने मलीर का साथ दे रहा हूं, तो आप इसको पर्सनल नहीं समझो। आपको भी अपना बाप गलत हो, सूरह हुजरा में लिखा हुआ है कि मां बाप भी गलत हो तो खड़ा होना है। आपने मेरा घर तोड़ने की कोशिश रुके नहीं, यहां नहीं बस हुए और आज आपने वीडियो चला दी, 8 मिनट के इंटरव्यू का 10 सेकंड चला दिया, जैसे मैं अपने वालिद के खिलाफ हो गया हूं, जैसे मैं अपने घर वालों के खिलाफ हो गया हूं। मैंने कह दिया जैसे कोई बिके, आपने पूरा ट्विस्ट किया। मैं जिस पूरा मीडिया आप लोगों ने खरीदा हुआ है, पूरा मीडिया आप लोगों की बात मान रहा है। एंकर्स बेबस हो गए, इतने जबरदस्त लोग फोन कर करके कह रहे हैं हम दुआएं कम से कम तुम्हें दे सकते हैं अगर हम अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते। आप लोगों के पास इतना कुछ है, आपके पास इतना कुछ है, फिर क्यों नहीं पुलिस को कहते हमें क्यों नहीं अपने आप को कानून के हवाले करते? क्यों नहीं? आप पाकिस्तान का सबसे अच्छा महंगा वकील कर सकते हो। डर किस चीज का? क्योंकि आप कहते हो आप कानून से बाला तर हो। आपका ये सरिया गर्दन से निकलेगा और अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ने आपको उनसे पकड़ाया जिनको आपने कॉल गर्ल का लकब दिया, अल्लाह ने आपको उनके हाथों से घुटनों पे बचाया। आपने मेरे वालिद से मेरा ताल्लुक खराब कराने की कोशिश की, आपने मेरे चचाओं से ताल्लुक खराब कराने की, आपने मेरे बाकी कजन्स, और मैं नाम नहीं लूंगा, सालों से ताल्लुक खत्म कराने की कोशिश आपने। यू आर अ हाउस रेकर, यू आर अ होम रेकर। आमना मुझे मेरे माँ बाप ने घर फिरांग के दरवाजे तोड़ के कमरों में घुस के गार्डों के साथ मुसल्ला बदले लेने नहीं सिखाया, लेकिन मैं तुम्हें कानून के मुताबिक हिसाब बराबर करूंगा। मैं आज वकला को कहता हूं, आज पंजाब बार काउंसिल ने आपको कंडेम किया, मैं सारी वकला बरादरी को कहता हूं, देखो आज इन्होंने मेरे पे तोहमत लगाई, तो इस तरह हर कोई अपने क्लाइंट के साथ, इस तरह तो कोई मर्द फीमेल का केस ही नहीं ले सकता। इस तरह तो सिर्फ फीमेल का लेगी और मेल का लेगा, क्योंकि आमना के बकौल जब आप फंस गए हो, गिल्टी हो, आप कह दो ये वकील अपने क्लाइंट के साथ मिला हुआ है। आपने मेरे पे इसलिए इल्जाम लगाया कि मैं उज़्मा के केस से विड्रॉ हूं, और फिर कोई और वकील है जिसकी कीमत लगाने की आप कोशिश करो। मेरी कीमत नहीं लगेगी, मैं नहीं बिकूंगा, मेरा घर नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरा अल्लाह है, और मुझे जो लोग कहते हैं गनमैन और बॉडीगार्ड रखो, नहीं जरूरत, याद रखना नहीं जरूरत हमें। हम इनसे क्यों डरें? ये मतलब
इस एक हद होती है, एक हद होती है। मतलब ये तो ऐसे कि ये हाँ, ये क्या कहते हैं, मलिक रियाज साहब की इंटरव्यू, जर्नलिस्ट, जज और फौजी मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है। बात सुनो, तुम्हें जज, जर्नल, अब क्या सेलिब्रिटीज भी उठेंगे, अब वकील भी उठेंगे, अब तुम अगर कोई हीरा मंडी से, वो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुमने वीडियो में एक झूठ नहीं, दो नहीं, और झूठ फैला के फिर पैसे दिए सोशल मीडिया के पेजेस को और उनको बूस्ट पे लगा दिया। उस्मा के पास अगर पैसे नहीं थे तो इसका मतलब है तुम झूठ बोल के मैं मुकाबला करूंगा। उस्मा के घर के बारे में तुमने कहा वो उस्मान का घर है। सारे लोग सुनो, रीट्वीट करो, हैशटैग रखो, आमना होम रेकर, आमना होम रेकर। बताता हूं क्यों कह रहा हूं मैं। इसने आप सबको धोखा दिया। इसने एक नहीं, दो नहीं, हर दफा झूठ बोले। इसने क्या कहा? इसने कहा उस्मान का घर है। इसने क्या कहा? उस्मान का घर है। लोगों सुनो, इसने कहा उस्मान का घर है। ये उस्मा की जंग नहीं है, तुम्हारी और मेरी अब जंग है। इसने कहा वो डिफेंस का घर किसका है? उस्मान मलिक रियाज की साली का जो बेटा है उसका घर है, जिसको जबरदस्ती इनके घर वाले जोड़ना चाह रहे हैं। जो उस्मान मलिक अपनी बेगम को धोखा दे रहा था, जो उस्मान मलिक छुपा हुआ है, इस उस्मान मलिक को भी हमने एक्सपोज करना है। आमना के साथ अगर इसने ज्यादती की, हम आमना के साथ खड़े होंगे उस हद तक। लेकिन इसका यह मतलब नहीं आमना तुम मेरा घर या किसी का घर तोड़ो और पतली गली से निकल जाओ। एक और बात तो मैं बताता हूं, वो घर वो मैं आपको अगली ट्वीट, इसके बाद रखता अगली ट्वीट, मैं वो रेंट एग्रीमेंट शेयर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा वो घर किसका है। वो एक लड़का बाबर, इस्लामाबाद F6 का रिहायशी, जिसका ताल्लुक मर्दान से, ये घर उसका है। मैंने उस बंदे से बात की, मैंने उससे पूछा, वो बंदा मुकर तो ऐसे रहा था, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। लेकिन पॉइंट क्या है, घर किसका है? इसने आमना के बोल घर किसका है? उस्मान का। डॉक्यूमेंट प्रूफ देने लगा हूं, घर है बाबर का, जिसका मलिक रियाज से कोई रिश्ता नहीं। ये वही बाबर है जिसने उस्मान मलिक को तकरीबन 10-12 साल पहले लाहौर में बाजू तोड़ के मारा था और मुल्क से बाहर भागा रहा था 2 साल। अब मैं इतने कसीदे खोल दूं, मैं पर्सनल एलिगेशंस लगाऊंगा ही नहीं। और ये जो मैं बातें करूं पर्सनल एलिगेशंस नहीं है। आपको मैं आज हकीकत बताऊं, मैं आमना की एज अ फीमेल अभी भी इज्जत करता हूं। आमना इज नो लेस देन माई सिस्टर। आमना की मैं सिस्टर की तरह पब्लिक में डिफेंड करूंगा। कल को आमना के साथ कुछ होगा, मैं उसको करूंगा। अब तीसरी चीज पे आ जाओ। आमना कहती मैंने अप्रोच किया इसको, मैंने पैसे मांगे। आमना, अब आपने मुंह खुलवाया है तो पूरा खुलेगा। आमना के वालिद नाना मेरे चचा के बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे चचा के थ्रू ये कहते थे आमना का नाम निकलवाओ केस से। ये लोग जब मैं अंदर पर्चा कटवा रहा था थाने के बाहर, आमना के वालिद, आमना के नाना मेरे से मिलना चाहते थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन मैं प्रोफेशनली इंगेज था। मैं अपने आप को प्रोफेशनली कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं जब किसी का वकालत नामा साइन करता हूं, मैं अपने वालिद के कहने, अम्मा के कहने, किसी कहने पे पीछे नहीं हट सकता। इट्स एक वादा है, कसम है, मैं कसमें नहीं तोड़ सकता इधर बैठ के। और आपके उन्होंने मुझे मिन्नतें की मिलो, मुझे शर्म आई। मेरे दोस्तों ने कहा, मेरे पास इतनी मिस कॉलें पड़ी मैं आपके सगे भाई की, आपके उन सारों की। मेरा मुंह, मैं अगर इसकी डेथ में गया, मैं नहीं जाना चाहता। मैं बहुत कुछ खोल सकता हूं, लेकिन मैं इधर रुक रहा हूं। इस बात पे मेरे पे ना इल्जाम लगाना। मुझे ब्लैंक चेक की ऑफर की मेरे बेस्ट फ्रेंड के थ्रू आपने, मैं चुप हूं। मेरे दोस्त आ जाएंगे गवाही देना अगर मैंने उन्हें पुश किया। आपको मैं कह रहा हूं, पाकिस्तानी मीडिया भी चुप हो। आप पंजाब पुलिस को भी प्रेशराइज करें। वो आप लोग सारे इस टाइम बैरिया टाउन के महल में छुपे हुए, मुझे सारी लोकेशंस पता है। लेकिन बात सुनो, आपको मैं एक बात बता दूं, पुलिस भी आपको अरेस्ट ना करे, मैं मंडे को अदालत जाऊंगा। मैं मंडे को अपना केस फाइल करूंगा और मैं इस वीडियो के बाद आपको अपना लीगल नोटिस भी सर्व करूंगा। मैं आपके खिलाफ केस फाइल करूंगा। आप उस्मा के तो चलो माँ बाप नहीं है, उसके लेफ्ट राइट उसको शायद कुछ सपोर्ट ना हो, वो वकील नहीं है उसके घर में, उसके घर कोई टाइकून बिजनेसमैन नहीं है। आपने उसकी रेपुटेशन खराब की, सारा कुछ। लेकिन हसन न्याजी ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है। सारे लोग सुनो, आमना होम रेकर, अपने दिमाग इसको पता होना चाहिए, ये होम रेकर है। ये औरत
औरत होने के नाम पे औरतों का केस कमजोर नहीं कर सकती। और बात सुनो, हाँ याद रखना कि मैं दो चीजें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसने पूरा केस उज़मा पे झूठा पहले कह दिया हीरा मंडी से। आप उज़मा गार्डन टाउन की बॉटर पाए, वो गार्डन टाउन में बड़ी, वो अपने उज़मा को कटोरे में सोने के चम्मच नहीं मिले थे। उज़मा की पर्सनल लाइफ मेरा आपका जिम्मा नहीं है। उज़मा पे जिना का इल्जाम लगवाने, जो बोहतान करें, बोहतान की जिना से भी बड़ी सजा है। ये जो तुम इल्जाम लगा रहे हो सारे, ये आमना के प्रेशर में गौर से सुनो, ये लोगों, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, खुदारा पाक मीडिया, अभी मुझे अगर सारा मीडिया मुझे दिखा देगा कि मैं मलिक रियाज के हाथों बिक गया हूं, आप सब ने मान लेना है। लेकिन खुदारा आप एक दफा प्लीज बैक करता हूं, आज जो सुन रहे बैक करता हूं कि खुदारा ना माना करो। मैं आपको बैक करता हूं, इन्होंने मेरे केस में पीआईसी में भी, मुझे आज तक भूलता नहीं है, पूरे मीडिया ने चलाया कि इसने गाड़ी चलाई। मैं आज तक मिन्नतें करता हूं पीआईसी की रिपोर्ट अदालत जमा करो। मैं आज तक मिन्नतें करता हूं कि दिखाओ, वो वीडियो दिखाओ जिसमें बंदा गाड़ी चला रहे। इस एसएसपी, इस आईजी के पास वो वीडियो पड़ी है। मैं इनको क्या कह के थक गया, वीडियो दो ताकि लोगों को मैं, क्योंकि मीडिया सारा इस बंदे ने कंट्रोल किया है, और पीआईसी में भी इस बंदे ने मीडिया को मैनेज किया सारा। मेरे खिलाफ सब ने इन्होंने मैनेज किया। मुझे इसलिए मैनेज किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैंने बैरिया टाउन कराची के को, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मलिक रियाज के हक में फैसला दिया कि ये इंस्टॉलमेंट्स में जमा करे और बच के निकल जाए, मैंने फैसला किया वो क्रिमिनल ऑफेंस है, नैब का केस है, जेल क्यों नहीं जा रहा ये बंदा। मेरा वो एप्लीकेशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में। मैं चीफ जस्टिस, आप ईमानदार आदमी हैं, मेरी होप्स आपसे, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं एक और डालूंगा मलिक रियाज साहब पे 184(3) के अंडर, कि मलिक रियाज पे जो नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट है, जस्टिस इजाज एहसन ने जो फैक्ट्स निकाले थे कि किस तरह सिंध हुकूमत ने इसको सस्ते में लैंड दिया, किस तरह मलीर के लोगों से जबरदस्ती लैंड छीना गया, उस एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाए। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं ना झुकूंगा ना बिकूंगा। मेरी इज्जत रोल दो आपने जितनी रोनी है। इज्जत, जिल्लत, रिस्क, मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। आपको आमना बता दूं, मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि मैं ये केस चलाऊंगा। अब खाली आपका एक उज़मा का केस था, अब एक और होगा। आई रिक्वेस्ट यू पीपल, बात सुनो। आपने उस दिन ट्रेंड हुआ है, उस जिना को ट्रेंड चलाया गया। ये बंदे ने सारे छोटे छोटे ग्रुप्स पे करके खरीद लिए हैं। इसने पेजेस खरीदे। मैं जिसको फोन करता हूं वो मेरी वीडियो 10 मिनट बाद, आप समझो ये बंदा इस टाइम मेरी पे ये मैं जो ट्वीट करता हूं, कभी पीआईसी वाला लिख देता, कभी कुछ। और मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आप खौफ के बगैर उज़मा के साथ खड़े हो गए हैं। आप खौफ के, और ये सुनो, आप जब किसी का साथ दो बेलौस दो और अपने अल्लाह को खुश करने के लिए दो। एक और चीज मैं बताता हूं, मैं उन एंकर्स का शुक्रिया, मैं हम न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो एक चैनल है जिसने कल 10 से 11 प्रोग्राम किया उज़मा पे। मैं औरत मार्च वगैरह जिनको मैं क्रिटिसाइज करता था, आई थैंक यू फॉर स्टैंडिंग फॉर उज़मा, और आपने डंके की चोट पे खड़े हुए। जो लोग इस टाइम फतवे जारी कर रहे हो उज़मा पे, उनको रियलाइज होना चाहिए ऊपर अल्लाह है। अल्लाह ने हम सबके घर में, मेरे पे अल्लाह ने पर्दे रखे हुए, मेरी पर्सनल लाइफ पे अल्लाह ने पर्दे रखे हुए। लेकिन अगर हम पर्दे उछालेंगे, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आज मलिक रियाज की फैमिली पंजाब पुलिस से डर रही है पहली दफा, और पंजाब पुलिस खैर उनसे भी डर रही है। लेकिन आप मैं चाहता हूं कि एंड में मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, मैं अभी भी कंट्रोल कर रहा हूं, मैं अभी भी रिलैक्स करूं। मैंने जिंदगी में पीआईसी से एक लेसन सीखा था, हमने जिंदगी में किसी को पर्सनल अटैक्स नहीं करने, गालियां नहीं देनी, पर्सनल नहीं होना। हमने हर किसी का मौकफ ढूंढना है, रिसर्च करो, पूछो उज़मा की हालत आज क्या है मैं आपको बता नहीं सकता, उसके बावजूद भी वो आप लोगों की वजह से खड़ी है। उसको हर किस्म की ऑफर आ चुकी है, वो अगर खड़ी है मेरे प्रेशर में नहीं, वो मेरे क्लाइंट है, वो जब चाहे बैक ऑफ करे, मेरे वो आंसरेबल है ही नहीं। आप लोगों ने क्या करना है कि रियलाइज करना है कि ये लोग खड़े, आप लोग साथ दोगे, खड़े हैं,
उज़मा आज सारा दिन परेशानी में गुजारा उसने, उसको भाई के थ्रू प्रेशर डाल है, डिफरेंट तरह प्रेशर डाल है, मेरे जितने करीब लोग हैं उन सारों को डरा के रखा हुआ है। लेकिन मैं अकेला भी रहा। मेरा दोस्तों आपसे वादा है, ये वीडियो रिकॉर्ड पे आ गई है, हसन नियाजी ना बिकेगा ना झुकेगा, चाहे पूरी दुनिया एक हो जाए। और मैं आपसे एज मैं प्रॉमिस, मेरी अगली ट्वीट में मैं वो रेंट एग्रीमेंट शेयर कर रहा हूं जहां ये साबित हो रहा है कि रेंट वाला घर उस्मान मलिक का नहीं है। एनी पॉइंट लेफ्ट? मेरे ये बैठे हुए, सॉरी बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैंने कोट किया था सूरह हुजरा, वो सूरह निसा थी। आई करेक्ट माई सेल्फ। अल्लाह मुझे इस क्योंकि है तो कम नॉलेज वाले अल्लाह। और एंड में मैं ये भी कहूंगा, आज के दिन मुझे मौलाना तारिक जमील बहुत याद आ रहे हैं। उन्होंने जो कहा था मीडिया के बारे में वो सच कहा था। मौलाना साहब मैं माफी मांगता हूं कि आपको मीडिया से उस दिन माफी मांगनी पड़ी थी। मौलाना साहब अल्लाह करे। और मौलाना साहब आज जो मैंने केस लिया उसमें एक आपका कसूर है। मैंने आपका एक लेक्चर सुना था जिसमें आपने कहा था औरत का किरदार जैसा भी हो उससे नफरत ना करना। और मैं जब आया था मैंने किरदार को क्वेश्चन में रख के नहीं आया था। हालांकि मुझे रास्ते में लाहौर मियांवाली से इस्लामाबाद और लाहौर 9 घंटे के सफर में हर किस्म का मैसेज आया। मुझे कहा लड़कियां ऐसी लड़कियां वैसी। लेकिन मैंने मौलाना तारिक जमील का वो लेक्चर शायद मुझे दिल पे आज भी बैठा हुआ है। उनके आंसू शायद निकले थे, इसलिए मुझे था, उन्होंने मुझे बताया था किस तरह एक भटकी हुई औरत एक राय रास्त पे आई कि उसका किस्सा था। मुझे रियलाइज हुआ औरत या आदमी या मेरा किरदार जैसा हो, अगर आपने किसी बंदे को राय हमने मोहब्बत करनी है, इज्जत है। उज़मा लिटरली फील्स के वो आप और उसमें फर्क है, उसको नहीं पता वो आप में से। और अब उसको रियलाइज हो रहा है दिन ब दिन, जिस तरह आप लोग उसे प्यार मोहब्बत देते हो इनबॉक्स के थ्रू, और अभी भी घटिया गालियां भी आती हैं आपके पे, उसको रियलाइज हो रहा है नहीं। पहले दिन जब वो मिली थी मुझे कहती थी मैंने मुल्क छोड़ना है। आज जब वो मुझे मिली है थोड़ा बेहतर है कि यार हाँ ठीक है। लेकिन आज में से फिर पूछ रही क्या मलिक रियाज की बेटियां पाकिस्तान से चली गई हैं? तो मैंने उसको कहा नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो पाकिस्तान है क्योंकि एयर स्पेस ब्लॉक्ड है। लेकिन सलूट है आईजी पंजाब को जो आज सुबह में एसएसपी ऑफिस गया, लेट थोड़ा पहुंचा, सही है। लेकिन एसएसपी साहब आपका ऑफिस टाइम होता है 9 से 6, आप 15 मिनट के लिए ऑफिस नहीं आते। आप दोपहर सुबह 12-1 बजे ऑफिस से अगर चले जाओगे तो क्या होगा, आपने मुझे पकड़ के जो ना सबसे लोअर टियर ऑफ एसपी इन्वेस्टिगेशन अली बिन तारिक को भी अप्रोच किया, उन्होंने अपने नीचे वाले को किया, एंड में पकड़ के जो सबसे लोअर सब जिसकी चलनी नहीं मलिक रियाज केस में, आपने मुझे उसके हवाले कर दिया। लेकिन गुड न्यूज इज आज क्या कहते हैं उज़मा ने और हुमा की स्टेटमेंट्स थाने में रिकॉर्ड हो गई हैं। क्या कहते हैं और ये इसका मतलब, और अब पुलिस अभी भी 506 बी नहीं लगा रही। 506 बी क्या होता, 2 दफा पुलिस ने जो नहीं लगाई, नहीं, ये गौर से सुनो मेरी बात, 506 लगाई हुई। 506 बी में और 506 में क्या फर्क है? एक में 2 साल की सजा है, एक में 10 साल की सजा है। एक में होता है थ्रेट, एक में होता है जैसे ये रहमान साहब है, रहमान साहब को मैं कहूं रहमान साहब आपका मैं कत्ल कर दूंगा और मेरे हाथ में बंदूक नहीं, 506 लगती 2 साल की कैद वाला। अगर अभी मैं बंदूक खड़ी कमरे में बंदूक है मेरे बंदे के पास या मेरे पास, और मैं कहूं रहमान साहब या साद साहब या अब्दुल रहीम साहब के मैं आपको कत्ल कर दूंगा और बंदूक है, फिर लगती 506 भी। आप सबने देखा कि घर में AK-47 और पिस्टल्स के साथ उज़मा को सोफे पे लटा के मारी जा रहे हैं। इन्होंने उस लड़की को इतने गार्ड ला के लटा के मारे और उसके बाद भी 506 लगाई। आईजी पंजाब 506, तुम्हारी अपनी बेटी होती तुम 506 लगाते, तुम 780 लगाते, टेररिस्ट एक्ट लगाते। और फिर वीडियो में कह रही है कपड़े खींचो, गार्डों को उतारो, बेडरूम में घुस गए उसके। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक दफा नहीं लगाई। आई वॉन्ट ऑल द वुमेन ऑफ पाकिस्तान लिसनिंग, प्लीज आप लोग खड़े हो जाओ उज़मा के साथ। मैं कसम से अगर मुझे कहते हो मैं उज़मा के केस से आज हट जाऊं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए आप सारे आगे आ जाओ, मैं पीछे चला जाता हूं। मैंने मल्टीपल लॉयर्स को कहा है कि प्लीज ये केस लो, मैं आपके साथ हूं, मैं इसी तरह सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये ना समझना हसन को लाइमलाइट थी। हसन ने बेतहाशा केसेस किया, लाइमलाइट नहीं, हसन को लाइमलाइट नहीं चाहिए। हसन को लाइमलाइट पे लानत, फेम पे लानत। हमें इज्जत याद ना अल्लाह ने देनी। अल्लाह ने जब मुझे मुश्किल में डाला, खौफनाक डाला, मैंने मुश्किलें भी देखी, मैंने जेल सब कुछ देखा हुआ है। मैं कहता हूं
हमारे में से अल्लाह में आजिज रखे। मेरे लिए भी दुआ करो कि मुझे अल्लाह करेज दे, मैं मलिक रियाज के आगे ना झुकूं, ना उसकी फैमिली के आगे। और उज़मा, एक मेरी जंग, एक उज़मा की जंग। उज़मा की जंग किसकी है? उज़मा की जंग है जंग गुंडागर्दी के खिलाफ। किसके खिलाफ? गुंडा, ये गार्ड कल्चर उस दिन हमने दोबारा देखा बड़े अरसे बाद, जो मुशर्रफ दौर और परवेज इलाही दौर, उस जमाने में याद है, डाले गार्ड, सारा हमने गार्ड कल्चर दोबारा देखा है। इस गार्ड कल्चर को लोगों कंडेम करो। ये डालों पे बंदूकें लेके हमें यार, हमें क्या है, हमें नहीं जरूरत पड़ती। हमसे क्या नहीं लोग पैसे निकलवा सकते, रहने हमारे भी वालिदैन को कह सकते कि हमने पकड़ लिया बच्चा ले जाओ, 100 तरह हमें नहीं गोली पड़ सकती। मैंने सलाउद्दीन का केस में धमकियां बर्दाश्त की, मैंने चाइल्ड अब्यूज के केसेस में धमकियां बर्दाश्त की, मैंने एक रेप केस किया उसमें सोमालियन इन्वॉल्व थे, मैंने उसमें धमकियां बर्दाश्त की। धमकियां मैंने पिंडी में हमारे वो मिनिस्टर है फयाजुल हसन चौहान, वो उसके बैक्ट है जंगी भंगी खान, पिंडी के अफगानी महाजिर हैं जिनसे मतलब वो पिंडी की पुलिस डरती है। मैंने उनसे उनका मुकाबला किया है। उनके वो अफगानिस्तान में भी बदमाश है, इधर भी उनके AK-47, वो मिनिस्टर छोटी गाड़ी में फिरते हैं, वो मिनिस्टर की गाड़ी में फिरते हैं। मेरे पास वीडियोज हैं इन सारी चीजों की, मेरे पास इतना कुछ है। मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट मिले, मैं बहुत कुछ करूं, मुझे आप लोग, मैं बहुत लंबी बात करनी, मैं इसको एंड कर, तो बातें बहुत हैं, लेकिन याद रखना इस गार्ड कल्चर के खिलाफ और इन होम रेकर्स, दोबारा लास्टली आमना होम रेकर, प्लीज, मेरा इसने घर तबाह करने की कोशिश की है, मुझे मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ करने की कोशिश की है। आमना होम रेकर, ये हैशटैग मलिक रियाज अपनी की सोशल मीडिया टीम जो जावेद चौधरी साहब और उनका बेटा चलाते हैं, हर किसी को फोन करते हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग है किस तरह ये पैसे ऑफर कर देते, किस किस फोरम पे, मेरे पास सारे सबूत हैं। इन्होंने ये जावेद चौधरी जो नहीं है, जो कहानी से उनका मेरा ख्याल है गालिबन बेटा मलिक रियाज का वो करते हैं हैंडल सोशल मीडिया। आप जो मर्जी कर लें, आई विल फाइट यू अलोन। उज़मा भी बिक गई, सारे बिक गए, मेरे ये साथी दोस्त जो इतना प्यार भेज रहे हैं ये भी बिक गए। मैं इसलिए खड़ा हूंगा, मैं इन लोगों के लिए नहीं, मैंने राइट नाउ दिस इज जिहाद। शुक्रिया बहुत बहुत, और आई वुड रिक्वेस्ट काइंडली रीट्वीट एज मच एज यू कैन।